देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी प्री मानसून एक्टिव है। इसके बावजूद 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार है। उत्तर प्रदेश का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म रहा। यहां शनिवार को पारा 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंबई को जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था वो आखिरकार रविवार सुबह पहुंच गई। शहर के कई इलाकों में सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई है। इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा देश के अलग अलग राज्यों का मौसम का हाल। इस महीने की शुरुआत में मानसून दक्षिण कोंकण तक पहुंच गया था, लेकिन 8 जून से सोलापुर के पास ही रुका हुआ था। आईएमडी ने कहा है कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मुंबई में हो रही बारिश की एक बड़ी वजह वेस्टर्न घाट में बनने वाले बादल हैं। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं जब वेस्टर्न घाट की इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और घने बादलों में बदल जाती है। बाद में ऊपरी हवाएं इन बादलों को मुंबई ले आती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। 21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। बादलों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका हुआ मानसून 23 जून को आगे बढ़ सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाले सिस्टम एक्टिव हो गए हैं और 15 दिन में 19 राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है। मानसून 9 दिनों से यूपी बिहार बॉर्डर के पास महाराजगंज के पास ठहरा हुआ था। मानसून की उत्तरी सीमा हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फुलबानी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से गुजर रही है और इससे इन जिलों में तेज आंधी और बारिश हो रही है। मानसून के लिए दिल्ली को जुलाई के पहले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। आमतौर पर ये 27 जून के आसपास आता है। 8 राज्यों में गर्मी का असर देखा जा रहा है और तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई शहरों में शनिवार को पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 43.6 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश का खजुराहो 42.4 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 42.1 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 42 डिग्री सेल्सियस, वहीं बिहार के छपरा में 41.8 डिग्री सेल्सियस और झारखंड के डाल्टनगंज में 40 डिग्री सेल्सियस मौसम रहा है। आपको ये भी बता दें कि असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ, इन इलाकों में हीट वेव से लोग परेशान हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। वहीं गुजरात, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम सामान्य रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो इसका विदर्भ इलाका हीट वेव की चपेट में रहेगा। बाकी राज्यों में मानसून और प्री मानसून से बारिश होगी। किसी भी राज्य के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राजस्थान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल प्री मानसून एक्टिव है। शनिवार को कोटा और जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। 12 के अटरू में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि बीकानेर में तूफानी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश का भी आपको अपडेट देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून लेट होने से 46% कम बारिश दर्ज की गई है। रीवा, शहडोल और सागर संभाग के 24 जिलों में 65% बरसात कम हुई है। इंदौर, ग्वालियर समेत 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी में प्रदेश के 31 जिलों में लू चलने का अलर्ट है। वहीं शनिवार को 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा। 25 जून तक मानसून की प्रदेश में एंट्री हो सकती है और शनिवार को लखनऊ में करीब 10 मिनट तक अच्छी बारिश हुई है। सोनभद्र में भी तेज बारिश हुई। बिहार के मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया और पूर्णिया समेत 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। वहीं पश्चिम और मध्य बिहार के कुछ जिलों में 22 जून तक हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। पटना में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राज्य के नैनीताल और पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड के इन तमाम जिलों में नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत 8 जिलों में शनिवार को बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ खटीमा सबसे गर्म शहर रहा। हिमाचल में 10 जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 23 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर जरूर पड़ेगा। इसके बाद मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून ने इस साल केरल में हल्की देरी से एंट्री ली, लेकिन असली चिंता उसके बाद सामने आई जब इसकी प्रगति अचानक धीमी पड़ गई। मौसम विज्ञान में इसे मानसून ब्रेक या फिर वीक फेज कहा जाता है। इसी वजह से सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का फैलाव कम
नजर आया और कई इलाकों में बारिश अचानक घट गई, यानी कि मानसून खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका एक्टिव फेज कमजोर पड़ गया। आईएमडी के मुताबिक अब हालात फिर से अनुकूल हो रहे हैं और 23 जून के आसपास मानसून एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना है, यानी अगले कुछ दिन मानसून की चाल तय करने वाले साबित हो सकते हैं। 19 से 25 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में व्यापक से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और आंधी बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में फिलहाल छिटपुट बारिश जारी है, लेकिन 20 जून के बाद इसमें तेजी आ सकती है। वहीं पश्चिम भारत में 22 जून के बाद कोंकण और गोवा में बारिश पड़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में अभी मानसून नहीं पहुंचा है। यहाँ सिर्फ प्री मानसून गतिविधियां जैसे आंधी, बिजली और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस साल अल नीनो को भी मानसून की कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने से वैश्विक हवा के पैटर्न बदलते रहते हैं, जिससे भारत तक नमी पहुंचाने वाली हवाएं कमजोर हो सकती है। हालांकि सीधे तौर पर बादलों को गायब नहीं करता, लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने की पृष्ठभूमि जरूर तैयार करता है। आईएमडी के बुलेटिन में सीधे फसल नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन किसानों को ये साफ कहा गया है कि किसानों पर चौतरफा दबाव बन रहा है। जहां मानसून पहुंच चुका है, जैसे असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल, वहां भारी बारिश और जलभराव का खतरा है, जिससे धान की नर्सरी प्रभावित हो सकती है। और जहां मानसून अभी नहीं पहुंचा है, जैसे उत्तर भारत और कुछ मध्यम पश्चिमी इलाके, वहां पर लू और सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिससे सिंचाई लागत बढ़ रही है। आंधी और तेज हवा वाले इलाकों में कटी फसल को भी नुकसान का खतरा बना हुआ है। खरीफ फसलें पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती हैं और अभी सबसे बड़ा असर बुवाई पर दिख रहा है। कई जगहों पर बुवाई टल गई है, तो कहीं किसान सूखी मिट्टी में जोखिम लेकर बुवाई कर रहे हैं। इससे लागत बढ़ रही है और अगर बारिश की कमी बनी रहती है तो उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इस साल मानसून को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहले देरी से शुरुआत, फिर बीच में ब्रेक और अब आसमान पर असर साफ देखा जा सकता है। एक तरफ बारिश भी हो रही है, दूसरी तरफ सूखे का भी खतरा बढ़ा हुआ है और यही असंतुलन इस साल की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खेती और अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। आपके राज्य में, आपके ज़िले में मौसम का क्या हाल है? क्या आपके यहाँ पर मौसम दस्तक दे चुका है मानसून के साथ? तो कमेंट सेक्शन पर अपनी कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।